हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुरप्रीत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी स्टडीज़। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है कक्षा चौथी का, जो कि पार्ट पहला है ईश महिमा कविता, उसके रिगार्डिंग रहने वाला है, जिसको आज हम पढ़ेंगे और उसका जो अभ्यास है उसको हल भी करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना है। ठीक है जी। तो इसी के साथ करते हैं हमारी आज की वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो हमारी जो आज की वीडियो है वो ईश महिमा कविता यानी कि कक्षा चौथी की रहने वाली है। तो इसी के साथ करते हैं हमारी जो कविता है उसको शुरू। हाँ जी, देखते हैं। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। मतलब ईश महिमा का अर्थ होता है कि ईश्वर की महिमा करना। ठीक है जी। तो जो बच्चे दिखाए गए हैं कविता में, तो हमें मान के चलना है कि बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू। मतलब सृष्टि रचाने वाले मतलब परमात्मा की बात हो रही है, ईश्वर की बात हो रही है कि सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू। मतलब परमात्मा की महानता की बात हो रही है। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। मतलब हे दाता, तुम दया के सागर हो, तुम में बहुत दया है और प्राणों का प्राण है तू। मतलब सबके प्राणों की रक्षा करने वाला है तू और सबके प्राण है तू। ठीक है। सूरज बनाया तूने, चंदा बनाया तूने, तारों की को रोशनी दे, नभ को सजाया तूने। मतलब क्या है, तुमने इस सृष्टि की रचना की है तो तुमने सूरज भी बनाया है, चंदा भी बनाया है और तारों को रोशनी भी तुम्ही ने दी है, नभ को भी तुम्ही ने सजाया है। नभ मतलब आसमान, गगन। ठीक है जी। सब कुछ बनाया तूने, जग का आधार है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। मतलब क्या है कि जो सब कुछ हमारी धरती पर है, हमारी जो प्रकृति है, हमारा वातावरण है, सब कुछ जो परमात्मा है उसने ही इसकी रचना की है और जग का आधार है। मतलब जग को रचने वाला ईश्वर ही है, तो दया का सागर भी है और प्राणों का प्राण भी है। ठीक है जी। पापी जो पाप करते, ना तेरा जाप करते, अपने किए कर्म पर ना पश्चाताप करते। ठीक है जी। जो मतलब पापी है वो तुम्हारा जाप नहीं करते हैं, उन अपने किए कर्म पर ना पश्चाताप करते हैं और ना ही उनको कोई अपने जो भी गलत काम करते हैं उन पर उनको पछतावा होता है। उन पर भी मेहर तेरी, बड़ा मेहरबान है तू। मतलब जो पापी है उन पर भी परमात्मा तो अपनी मेहर बनाए रखता है, तू बड़ा ही दयालु और मेहरबान है। ठीक है जी। आगे देखिए। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। मतलब हे दाता ईश्वर, तू बहुत दयावान है, दया का सागर है और सबके प्राणों का प्राण है तू। बेमोल बैठे पंछी तुझको ही भज रहे हैं, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं। मतलब जो पशु पक्षी है वो भी मतलब तुम्हारा भजन गा रहे हैं, तुम्हें ही आराधना, तुम्हारी आराधना कर रहे हैं। ठीक है जी। तो जो पहाड़ ऊंचे टीले हैं वो दुल्हन से सज रहे हैं तुम्हारी कृपा से। आगे देखते हैं। नगमे से बज रहे हैं, मीठी सी तान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। मतलब जो नगमे बज रहे हैं, जो ताल है, साज है, उनमें भी तुम्हारा ही वास है। दाता दया के सागर हो तुम, प्राणों का प्राण है तू। तो ईश्वर तुम सब में समाये हुए हो, तुम हर जगह मौजूद हो, तो तुम दया करने वाले हो। हे ईश्वर, तुम ही सृष्टि के रचना हो और तुम बहुत महान हो। ठीक है जी। तो ये थी हमारी ईश महिमा कविता कक्षा चौथी की, जो कि लक्ष्मण सिंह आर्या
बेमोल ने लिखी हुई है। ठीक है जी, लक्ष्मण सिंह आर्य बेमोल द्वारा ये कविता रचित की गई है। इसके साथ ही चलते हैं इसके जो अभ्यास पर। हाँ जी, तो अभ्यास देखते हैं हमारी इस कविता का। सबसे पहले है ज्ञान कोश। हमारी आकाश गंगा में करोड़ों तारे हैं, कुछ तारे तो हमारी पृथ्वी से इतने दूर है कि उनके प्रकाश को हम तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे जनरल नॉलेज की कुछ चीज़ें हैं कि कुछ तारे हमारी आकाश गंगा में करोड़ों तारे हैं, लेकिन जो तारे हमारी पृथ्वी से दूर है वो क्या है, उनको हमारी जो रोशनी है हमारे तक पहुंचाने के लिए वर्षों लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 1 लाख किलोमीटर घंटा प्रति घंटा की गति से घूम रही है। ठीक है जी, आगे देखते हैं शब्दार्थ। हाँ जी, शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले है सृष्टि। सृष्टि मतलब ब्रह्मांड, यूनिवर्स। पश्चाताप मतलब पछतावा करना। मेहरबान कृपालु, नगमे गीत। पापी बुरे काम करने वाला होता है। मेहर दया होती है। भजन जपना, परमात्मा का जैसे हम बोलते हैं भजन करना। तान होता है धुन। ठीक है जी, आगे देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। भगवान दाता ने सूरज के अलावा क्या क्या बनाया है? ठीक है, तो देखते हैं हम अपनी कविता में से इसको ढूंढकर। हाँ जी, तो जो दाता है उसने क्या किया है, मतलब सूरज को भी उसी ने बनाया है, चंदा को भी उसने बनाया है, और तारों को रोशनी भी जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसी ने ही दी है। ठीक है जी, तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं से क्या अभिप्राय है? हाँ जी, तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा कि जो पहाड़ है, टीले हैं, वो दुल्हन से सज रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो पहाड़ और टीले हैं वो भी ईश्वर का भजन गा रहे हैं, ईश्वर को आराध रहे हैं। ठीक है, उनका महिमा कर रहे हैं उनकी। तो इसी प्रश्न का यही उत्तर हो सकता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं सेकंड नंबर पर। कविता लय में गाकर सुनाइए। मतलब क्या है, आपको क्या करना है, आपको अपने माता पिता को, जो अपने अध्यापक को जो ये कविता है उसको लय में गाकर सुनाना है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। रिक्त स्थान भरकर छंद पूरा कीजिए। हाँ जी, जो हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं उसको हमने फिल करना है, कंप्लीट करना है। देखिए, सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सूरज बनाया तूने, चंदा बनाया तूने, तारों को रोशनी दे, नभ को सजाया तूने। ठीक है जी, तो ये थे हमारे रिक्त स्थान। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना जी। हाँ जी, देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में दीजिए। हाँ जी, तो प्रश्न नंबर देखो हमारा। सृष्टि की रचना किसने की है? तो हम सब ने पढ़ ही लिया कविता में कि सृष्टि की रचना दाता ने की है, ईश्वर ने की है, भगवान ने। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। दाता ने तारों को क्या दिया है? दाता ने तारों को रोशनी दी है। सजे हुए पहाड़ कैसे लग रहे हैं? तो सजे हुए पहाड़ दुल्हन से लग रहे हैं। ठीक है जी, आगे है नंबर 5 पर। ईश महिमा कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको इसके बारे में, कविता के बारे में लिखना है कि आपको कविता से क्या समझ में आया। ठीक है जी, जो मैंने आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है, तो उसका जो आपने अपनी लैंग्वेज में एक सार लिखना है पूरे अच्छी तरह से। ठीक है जी,
आगे MCQ टाइप्स क्वेश्चन है, देखते हैं। दाता ने किसे सजाया है? तो दाता ने नभ को सजाया है। आगे, दाता को प्राणों का क्या बताया गया है? तो दाता को प्राणों का प्राण बताया गया है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए नंबर 7 पर, प्राणों हमें इसे शुद्ध करके लिखना है, तो प्राणों को हम अनेस की सहायता से शुद्ध करेंगे। आगे है सृष्टि, तो इसमें छोटी की मात्रा लग जाएगी। बेजुबां, तो बेजुबां मतलब बड़े ऊ की मात्रा ज के पैर में लग जाएगी। आगे है दुल्हन, तो बड़े ऊ की मात्रा आएगी द के पैर में। आगे है मेहरबान, मेहरबान में अने छोड़कर हम न लगाएंगे, ठीक है जी। पश्चाताप, तो आधा श आ जाएगा इसमें, पश्चाताप। नेक्स्ट नंबर 8 पर, नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाए। हाँ जी, तो भाववाचक संज्ञा भला भलाई, अच्छा का अच्छाई हो जाएगी, लंबा लंबाई, बुरा बुराई, ऊंचा ऊंचाई, महंगा महंगाई। मतलब क्या है, भाववाचक संज्ञा का अर्थ होता है कि जो हम किसी चीज़ को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको ही हम भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे दुख हो गया, सुख हो गया, खुशी गमी, परेशानी, गर्मी सर्दी, ये क्या सारी है भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे मीठा कड़वा, ये सारी भाववाचक संज्ञा की उदाहरण होगी, ठीक है जी। इसके साथ आगे चलते हैं। हाँ जी, देखिए, कुछ नया कीजिए। कभी ना समाप्त होने वाली किन्हीं 3 चीज़ों के नाम लिखिए व उनकी अधिक जानकारी अपने अध्यापक अध्यापिका जी से प्राप्त कीजिए। हाँ जी, तो कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ें 3 कौन सी हो सकती है? जैसे समय, ज्ञान, आशा या उम्मीद, ठीक है जी। मतलब समय हमें पता है कि कभी ख़त्म नहीं होता है, और ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर हमें किसी चीज़ का ज्ञान है, जैसे वो पढ़ाई का हो या किसी और चीज़ का हो, तो जो हमारे पास ज्ञान होता है वो हमारा ही होता है। उसे हम किसी को मतलब हमसे कोई छीन नहीं सकता उसे। हम उसको उसकी नॉलेज दे सकते हैं, स्किल्स खा सकते हैं, लेकिन हमसे वो ज्ञान कोई छीन नहीं सकता। जैसे हमारी स्टडी है, हमारी स्टडी सिर्फ हमारी है, हमें उसे हमसे वो कोई छीन नहीं सकता है। नेक्स्ट है आशा और उम्मीद। आशा कभी ख़त्म नहीं होती है, हमें किसी न किसी चीज़ की हमेशा उम्मीद बनी रहती है, जो कि मनुष्य की ज़िंदगी ही ऐसी है कि उसकी जो ज़िंदगी पूरी की पूरी ज़िंदगी डिपेंड करती है, जो कि आशा उम्मीद पर डिपेंड करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे कुछ भारतीय भाषाओं के नाम दिए गए हों, उनके सामने संबंधित राज्य के नाम लिखना है, ठीक है जी। तो नंबर 1 पर देखिए, असमिया, असम, जो कि असम उसका राज है और असमिया उसकी भाषा है। नेक्स्ट मराठी, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। बंगाली पश्चिमी बंगाल में बोली जाती है, और पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है, और तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, ठीक है जी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये था हमारा आज का, जो कि कक्षा 4 का पाठ 1 ईश महिमा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करते रहना, ठीक है जी। इसी के साथ मिलते हैं किसी और नए चैप्टर के साथ। तो इसी के साथ धन्यवाद, स्टे ब्लेस, धन्यवाद।